Illustration number 13, problems on single drawer and multiple drawers, page number 295. Give the general entries in the books of Bipin. First one, Sonal acceptance for 3 months of rupees 20,000 was discounted with the Bank of India at rupees 19,750. It means बिल था 20,000 का और बैंक से वो डिस्काउंट किया गया है, तो डिस्काउंट है 250 का. So the actual amount received is 19,750. So the general entry will be debit the receiver, Bank of India account debit 19,750, discount account debit, nominal का रूल यहाँ पे यूज होगा, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, हमारा लॉस हो रहा है 250 का, एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दैट इज ऑफ 20,000. Brinda's acceptance of rupees 14,400 retired 1 month before the due date at rebate of 12% per annum. ये बिल 14,400 का था और वो सेटल हो चुका है 1 मंथ बिफोर और 12% ये रिबेट है. अभी हम इसको सेटल करेंगे. देखिए हाउ द जनरल एंट्री विल बी. कैश अकाउंट डेबिट 14,256 और यहाँ पे डिस्काउंट मिला है 144 का, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 14,400. नाउ वी विल कैलकुलेट द रिबेट. 12% कैसे आया है. अमाउंट है बिल की 14,400 फॉर द 1 मंथ इंटू 1 डिवाइडेड बाय हम 12 करेंगे. उसके बाद इस अमाउंट के ऊपर हम 12% निकालेंगे. सो द डिस्काउंट अमाउंट इज़ 144. सो 14,400 माइनस 144 जब हम करते हैं तो कैश अमाउंट हमारी आती है 14,256. Now the third one, Rekha's acceptance of rupees 8,500 is endorsed in favor of Gayatri in full settlement of her account 8,650. अब हम जनरल एंट्री पास करेंगे. Debit the receiver, Gayatri is the receiver. Gayatri's account debit 8,650 to bills receivable account 8,500 to discount account 150. ये डिफरेंस है दोनों के बीच का. 8,650 माइनस 8,500, जो डिफरेंस है उसको हम डिस्काउंट करके कंसिडर करेंगे, दैट इज ऑफ 150. नरेशन बी इन रेखा's acceptance endorsed in full settlement. Now the fourth one, sold goods to Vinayak rupees 20,000 at 8% TD, that is trade discount, received half the amount immediately, on which 10% cash discount was allowed. For the balance, a bill was drawn on Vinayak which was accepted by her. यहाँ पे दो एंट्रीज पास होंगी 4A एंड 4B. उससे पहले हम वर्किंग नोट लिखेंगे. यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. ग्रॉस प्राइस 20,200 लिया है उन्होंने, वहाँ पे 20,000 कीजिए. द बिल अमाउंट इज ऑफ 20,000. उसके ऊपर हम लेस करेंगे 8% TD, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. 20,000 के ऊपर 8% आता है 1,600. वो माइनस करने के बाद द अमाउंट विल बी 18,400. नाउ इन दिस 50% विल बी द कैश एंड द 50% विल बी द क्रेडिट. सो क्रेडिट अमाउंट 50% आती है 9,200 और कैश 50% आती है 9,200. ओके, अभी जो कैश है इसके पर फर्दर हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, वो आता है 920. दैट मीन्स कैश इज रिसीव्ड 8,280. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्किंग नोट अभी हम जनरल एंट्री पास करेंगे. 4A और 4B दो एंट्रीज यहाँ पे बनती है. फर्स्ट जनरल एंट्री, विनायक अकाउंट डेबिट 9,200 डेबिट द रिसीवर. यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 920. डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 8,280 टू सेल्स अकाउंट 18,400. सेल्स हमें 18,400 दिखाना है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में दिखाया नहीं जाता है. सो 20,000 में से 8% दैट इज 1,600 लेस करने के बाद जो 18,400 है दैट विल बी कंसिडर एज एन सेल. Being goods sold on cash as well as credit. Now second entry,
4B. Bills receivable account debit 9200 to Vinayak account 9200 being the bill drawn and acceptance received.